हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई स्पीसीज होम। आज ये वीडियो साइंस का मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जो है से एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का वीडियो है। और इससे पहले जो है से 2 वीडियो आ चुका है, उसमें जो है से 5 चैप्टर टोटल मैंने करा दिया है। और हिस्ट्री का भी मैंने वीडियो डाल दिया है। 4 वीडियो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, तो वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सिस्टमेटिक वे से जो है सारे एग्जामिनेशन की जो है फाउंडेशन लेवल से इस चैनल पे मैं तैयारी करवा रहा हूँ। आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को जो है सबसे पहले करा रहा हूँ। उसके बाद मैं सप्लीमेंट्री बुक से जो है उससे भी तैयारी करवाऊंगा। और आप 69 बीपीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो 69 बीपीएससी के लिए जो है से ये फाउंडेशन जो है से चल रहा है। और इसमें जो है से आपको जो भी बिहार से रिलेटेड भी बुक, बिहार स्पेशल भी जो है यहाँ पे मैं करवाऊंगा। और जो लोग 68 बीपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले आंसर राइटिंग जो है से वो निबंध पे लेकर आऊँगा। उसके बाद GS1 GS2 पे जो है से जो भी क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन है उस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो आप लोग जो है से टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है वहाँ मैं डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नाम जो है इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला छठा चैप्टर है इसका, साइंस का, क्या है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में ये छठा चैप्टर है। तो औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। तो औजार में जो है से लोहे का जो है से फलक बना होता है। वलय जो लगा होता है उसमें जो है से जो आप देखते होइएगा से वो जो कोई भी लकड़ी जो है से हथौड़ी वगैरह उसमें जो है से डालते हैं, तो कैसे डालते हैं, अगर उसको गर्म किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, जो बना होता है शेप जो बना होता है तो उसमें की वलय का उसमें क्या परिवर्तन आता है, तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी चीज़ उसको जो गर्म करते हैं जब लोहे को, वलय को, तो उसका जो है से आकार बड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है से वो लकड़ी का जो हत्था है वो आसानी से उसमें फिट हो जाता है। तो मतलब कि गर्म करने पर वो एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करते हैं तो क्या क्या है। पहला है कागज का जलना, दूसरा है दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या रहा है कि कौन से परिवर्तन को जो हम रिवर्स करते सकते हैं, से जो जैसा था उसको उसी फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब फिजिकल, इसमें फिजिकल चेंज पूछ रहा है कौन सा है, और केमिकल चेंज जो है कौन सा है जिसको रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है, तो रिवर्स जो कर सकते हैं उसमें, तो पहला देखते हैं कागज का जलना। तो इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते। एक बार कागज जल गया उसके बाद दोबारा ये हम लोग उसको कागज के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। दूध का दही बनना, तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं। दूध अगर एक बार दही बन गया तो उसको फिर से दही को दूध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नमक का पानी में घुलना, तो ये हो सकता है। नमक अगर पानी में घुल गया तो फिर से दोबारा से जो है से नमक जो है से पानी को इवापोरेट करके हम नमक निकाल सकते हैं। तो ये जो है नमक का पानी घुलना फिजिकल चेंज है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, तो ये भी जो है से हम कर सकते हैं कि मिट्टी को दोबारा जो है बर्तन को दोबारा मिट्टी में बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुम्हार मिट्टी को जला दिया, पका दिया, तो फिर हम उसको केमिकल चेंज में मानेंगे। तो दूसरी, चौथा जो है ये भी फिजिकल चेंज है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। 3 और 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पौधों को जानिए। तो पौधे के बारे में दिया गया है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पुष्प के भागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, फूल का इसमें से कौन सा भाग नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन भाग है। तो ब्रह्मदल, तो ये कैलिक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये फूल का भाग है। उसके बाद पंखुड़ी, पंखुड़ी पेटल्स होता है, तो ये भी फूल का भाग है। उसके बाद है पुंकेसर, पुंकेसर जो है से ये भी जो है एक फूल का भाग है, ये मेल मेल पार्ट है। और पुंकेसर मेल पार्ट होता है, और मेल पार्ट में जो है से आपको दो चीज़ होता है। वो एक ये ऐसे बना होता है, आप देखिएगा मेल पार्ट, तो इस तरह से बना होता है मेल पार्ट, और इसको जो है से फिलामेंट कहते हैं। और यहाँ जो है से इसको जो है से एंथर कहते हैं, और इसको फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट, फिलामेंट जो है से मेल पार्ट में होता है। और उसके बाद जो है से यहाँ पे स्त्री केसर, तो स्त्री केसर जो है से वो आपको ये फीमेल पार्ट है।
तो फिर फीमेल पार्ट जो है से वो भी जो है इस तरह से जो है से शेप में बना होता है। आप देखिएगा जब फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट जो है इस तरह से शेप में बना होता है। तो और इसको जो है हम लोग क्या कह देते हैं, ओवेरी कह देते हैं। ये ओवेरी कहते हैं। ये पूरा पिस्टिल होता है, इसको जो है से स्त्री केसर को पिस्टिल कहते हैं इंग्लिश में, इसको ओवेरी कहते हैं। और उसके बाद जो है से इसको जो है से आपको स्टाइल कह देते हैं, और इसको जो है से स्टिग्मा कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इस तरह से जो है ये भी जो है से फूल का भाग है। मूलांकुर, तो मूलांकुर जो है से फूल का भाग नहीं, ये एक बीज का भाग है, इसको रेडिकल कहते हैं इंग्लिश में। तो मूलांकुर जो है से बीज का भाग है। ये चीज दिया गया, एक्सप्लेन किया गया कुछ चीजें। नेक्स्ट है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पत्तियों के बारे में दिया गया है, पत्तियों के संदर्भ में जो है से कौन सा कथन जो है से वो सही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे पत्तियों के बारे में कि जो भी बातें पत्तियों के बारे में दी गई है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। ये जलिका रूपी अथवा समानांतर हो सकती है। तो पत्ती जो होती है दो प्रकार की हो सकती है। एक तो आपको कि उसको जो है से दो तरह की पत्ती का जो वेन्स होता है उसको वेनेशन कहते हैं, और इंग्लिश में वेनेशन कहते हैं। और ये जो है से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जालिका रूपी होता है, और एक जो है समानांतर होता है। मतलब एक जो है से रेटिकुलेट लीफ होता है, और एक जो है से पैरेलल लीफ होता है। पैरेलल जो है से वो होता है, वेन्स होता है, लीफ नहीं। जालिका मतलब कि रेटिकुलेट रेशेदार टाइप का होता है, जो वेव की तरह बना होता है, किसी शेप में नहीं होता है। और एक जो है समानांतर होता है, पैरेलल होता है। तो ये कथन जो है वो सही है कि ऐसा होता है। पत्ती पत्ती में जो है ऐसा वेन्स होता है, ऐसा जो है शिराएं होती है। नेक्स्ट है पत्ती में पर्ण वृत्त और फलक होते हैं। तो ये भी सही है कि पत्ती में जो है पर्ण वृत्त और फलक भी होते हैं। नेक्स्ट है पत्ती सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में ही मंड संश्लेषित करती है। तो मंड संश्लेषित मतलब स्टार से जो है उसका संश्लेषण जो है पत्ती जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। तो ये कथन गलत है कि जल वाष्प का जो है कुछ हिस्सा वो ग्रहण नहीं करती है, बल्कि जो है वो छोड़ती है वाष्पोत्सर्जन के जरिए, ट्रांसपिरेशन के जरिए जो है जल वाष्प का जो हिस्सा जो है वो अपने अंदर से वायुमंडल में निष्कासित करती है, न कि उसको ग्रहण करती है। तो ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने दो तरफ मार्ग के कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तना जो होता है, स्टेम जो होता है, उसके कथन के बारे में कह रहा है कि तना का क्या क्या काम है, स्टेम का क्या क्या वर्क है, उसके बारे में हम देखते हैं। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो ये सही है कि इसको जो है रूट एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि ये जो है जड़ एब्जॉर्ब करता है, और तना जो है से हर जगह जो है पेड़ में पत्तियां और पेड़ के पौधों के अन्य भागों तक जो है तना ही पहुंचाता है। और ये जो है जल वगैरह पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम टिश्यू करता है। उसके बाद पत्तियां द्वारा जाइलम टिश्यू करता है। पत्तियां द्वारा भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होती है। तो भोजन जो है तनों से होकर ही जो है स्टेम के थ्रू ही अन्य भाग में जो है भोजन जो है फूड जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, और भोजन जो है फूड वगैरह जो है वो ट्रांसफर करता है, जो है फ्लोएम टिश्यू जो है इसको ट्रांसफर करता है। हम देखते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ के बारे में जो है हमें विचार करना है कि जड़ के बारे में दिया गया है यहाँ पर रूट्स के बारे में। तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जल जो है जड़ जो है रूट जो है वो मिनरल्स और जो है से वाटर को जो है से एब्जॉर्ब करता है, और वो स्टेम के थ्रू जो है बाकी पार्ट्स में जाता है, और ये जो है से एक मजबूती भी प्रदान करता है अब पेड़ को खड़े होने में। तो ये कथन भी बिल्कुल ये कथन सही है। नेक्स्ट जलिका रूपी शिरा विन्यास
युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ी होती हैं। तो ये कथन गलत है। जलिका रूपी शिरा जो होती है, रेटिकुलेट वेन जो होता है, उसका जो ये शेप होता है, उसका जो जड़ होता है वो रेशेदार नहीं होता है, बल्कि फाइब्रस नहीं होता है, बल्कि उसका टैप रूट होता है। मतलब कि आप जो है से वो देखिएगा, रेटिकुलेट वेन जो होता है, आप पौधे के पत्ती को देख के बता दीजिएगा कि रेटिकुलेट वेन जो होता है उसका जो है रेशेदार नहीं, बल्कि आपको ये मिलेगा टैप रूट। और समानांतर जो पैरेलल जो इसमें वेन्स होता है, पैरेलल शिरा होता है, समानांतर शिरा होता है, तो उसकी जो जिस पत्तियों में, तो उसका जो ये होता है रूट जो होता है वो फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ कथन एक जो है सिर्फ सही है, और दूसरा कथन गलत है, उल्टा होता है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसमें कौन एक जड़ नहीं है? बहुत सारे चीज का हम लोग जड़ खाते हैं, बहुत सारे चीज का तना खाते हैं। तो गाजर जो है वो जड़ है, मूली जड़ है, आलू जड़ नहीं है, ये एक तना है। शलजम, शलजम जी जड़ है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, आलू जो है वो जड़ नहीं बल्कि तना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो इनमें से किसको जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण चीज है, कौन कौन सा आवश्यक है, किसके बगैर जो है फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है? तो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये तो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में गैस लेकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है से ये बनाता है, भोजन बनाता है, फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट है, तो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद जल, वाटर जरूरी है, तो ये भी, और प्रकाश भी जरूरी है, सनलाइट के प्रेजेंस जरूरी है। तो 1, 2, 4 और 5 जो है इसमें जरूरी है, मतलब क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि शरीर में गति, तो शरीर में जो है गति जो है, हमारे शरीर में जो भी गति ये है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 की संधि दिया गया है, ज्वाइंट दिया गया है, और उसकी विशेषताएं क्या है तो देखते हैं। तो पहला जो है जैसे धुराग्र संधि, जिसको पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। तो धुराग्र संधि, पाइवोटल ज्वाइंट क्या होता है? तो गति न करने वाली संधि। जो है जहाँ जो ज्वाइंट जो है से थोड़ा भी नहीं हिलजुल सकता है, उसको क्या कहते हैं? पाइवोटल ज्वाइंट। नहीं, इसको पाइवोटल ज्वाइंट नहीं कहते हैं। ये जो है से ये इसको कहते हैं फिक्स ज्वाइंट, जो कहीं भी नहीं। पाइवोटल ज्वाइंट क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। इसका जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को जो है पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद है आपको फिक्स्ड ज्वाइंट। तो फिक्स्ड ज्वाइंट किसको कहते हैं? अचल संधि, गति न करने वाली संधि, जहाँ कोई गति नहीं, किधर भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट, जो एक जगह पे फिक्स्ड हो। उसके बाद है कंदुक खलिका संधि, मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो कौन सा है? तो वो जो है इस सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि जो है से बॉल और सॉकेट ज्वाइंट हो जाता है, जो सभी दिशा में जो है से गति प्रदान कर सकता है। उसके बाद है हिंज, हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट क्या है? एक दिशा में गति प्रदान कर सकता है, जैसे कि हाथ का जो है से एल्बो में जो होता है केहूनी, वो एक ही दिशा में मुड़ सकता है, तो उसको कहते हैं, या घुटने का, तो इसको जो है हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का सी का आपको हो जाएगा 1 और डी का 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ जैसे दिया हुआ है, गर्दन को और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि, ये पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। और यार जो है से अचल संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट जो है, जो गति नहीं कर सकती है, जैसे जबड़े और कपाल की, मतलब कि जॉस का और सिर का जो है से स्कल का जो है, जहाँ पे जो ये होता है ज्वाइंट, उसको कहते हैं। इस तरह से जो है से दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनके जो मसल्स के बारे में, इंसान के, ह्यूमन के मसल्स के बारे में दिया गया है, उन पर विचार करना है कि देखते हैं मसल्स जो है कैसी कैसी होती है।
तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। तो हम जो है से संकुचन कॉन्ट्रैक्शन की जो अवस्था होती है, सिचुएशन होता है, उसमें जो है से मसल्स जो है वो छोटी हो जाती है और कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है, और ये जो है हड्डी को खींचती है। तो ये कथन सही है, हड्डी को जो है खींचती है, हड्डी जो है से उसकी तरफ खिंचाता है। पेशियों के जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, तो ये कथन गलत है। पेशियों के जो मसल्स के जो ज्वाइंट होता है उसके सिकुड़ने और फैलने से जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो है अस्थियां में कोई गति नहीं आती है, तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। अब नेक्स्ट है, केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो केंचुए के बारे में बताया गया है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, तो ये कथन गलत है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, तो ये कथन सत्य है कि केंचुए में जो गति है वो शरीर के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, मतलब कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से होती है। जब आप देखिएगा केंचुआ वगैरह चलते हुए तो एक तरह ऐसे ऐसे वो इस तरह से चलता बना होता है, ऐसे ऐसे चलता है। नेक्स्ट है, शरीर की अध सतह पर सूक्ष्म बाल जैसी आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है, तो ये कथन सही है कि वो बाल जैसी आकृति होती है जिसको जो है जो है से उसको जो है से जमीन को पकड़ने में उसको सहायता प्रदान करती है, और जिसकी वजह से जो है वो आगे पीछे होते हुए अब वो अपना चलता है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो केंचुए जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, ये बिल्कुल कथन सही है कि वो जो है से अपने शरीर से कुछ चीज़ें निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसका जो है काफ़ी मिट्टी को जो है काफ़ी उपजाऊ बनाता है, फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो केंचुआ जो है इसके लिए सहायक है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है से वो गलत है। नेक्स्ट है, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केंचुए के श्वसन के संदर्भ में मतलब कि वो जो सांस लेता है उसके संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। तो केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा सांस करते हैं, तो ये कथन गलत है। नासिका के द्वारा सांस नहीं करते, नेवल ग्रंथ नेवल जो है इसके द्वारा सांस नहीं करते, नेवल ग्लैंड के द्वारा। केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, तो ये कथन सही है कि केंचुए जो है वो स्किन के थ्रू जो है सांस लेते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है। घोंगे का कवच उसका ब्रह्मा कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, तो ये कथन सही है कि घोंगे का जो कवच है वो ब्रह्मा कंकाल कहलाता है, जो एक्सटर्न आउटर स्केलेटन कहलाता है, लेकिन इसमें जो है से हड्डी नहीं होता है, तो ये कथन सही है। घोंगे के पेशिया पाद चलने से में उसकी सहायता करता है, तो ये कथन भी सही है कि घोंगे को जो है पेशियां जो है चलने की सहायता करते हैं, तो ऑप्शन टू जो है ये भी कथन सही है। यह कवच घोंगे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है, तो ये कथन जो है वो गलत है कि घोंगे के वजन को जो है संतुलित करता है, लेकिन इसमें जो है इसको चलने में कोई सहायता नहीं मिलती है, तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो तिलचट्टा, तिलचट्टा का क्या होता है। तिलचट्टा उसका शरीर कठोर बर्मा कंकाल द्वारा ढका होता है, तो ऑप्शन थ्री इसका आंसर हो जाएगा। उसका जो शरीर होता है वो कठोर होता है, और वो जो है से कंकाल बाहर से स्केलेटन द्वारा ढका होता है। पक्षी, पक्षी उसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तो पक्षी की जो हड्डी होती है, बर्ड्स वगैरह की जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होता है, और इसी वजह से वो हल्की होती है, और जिसकी वजह से वो उड़ भी पाते हैं। मछली, मछली का क्या है, उसका शरीर धरारेखीय होता है, तो ये भी कथन सही है कि उसका शरीर जो है धारारेखीय होता है, तो स्ट्रीम लाइन में वो चलती है। उसके बाद सर्प, इसका शरीर अनेक वलय लूप में मुड़ा होता है, तो ये कथन सत्य है कि सर्प का जो है शरीर जो है लूप में मुड़ा होता है, तो इसका जो आंसर होगा तिलचट्टा ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4।
ऑप्शन इसमें कौन सा है, 3 1 2 4, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है से कुछ 3 चैप्टर जो है आज मैंने इसको करा दिया साइंस का। अब बाकी का चैप्टर जो है अगले लेक्चर में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।